तरुण 04 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 में एक्सरसाइज 4.1 का देखिए बनाने जा रहे हैं। पावर में जो है इसको देखेंगे, सीखेंगे बनाने के लिए। सबसे पहले क्या है, मान ज्ञात कीजिए। 5 का पावर 3 है, यानी 5 का पावर 3 मतलब क्या हुआ, 5 को हम 5 के पावर 3 यानी 5 को 3 बार गुना करना है। 5 गुना 5 गुना 5 यानी 5 गुना 5 बचे 25, 25 गुना 5 25 पंचे 125 यानी हमारा आंसर कितना आ गया 125। 5 का पावर 3 कितना हो गया 125। पावर जितना रहेगा उतना बार इसको गुना कर देना। पावर 3 है, इसको 3 बार गुना किए। पावर अगर 4 रहता तो 4 बार गुना करते हैं। पावर जितना रहेगा ऊपर में उतना बार गुना करके सारा हम लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, -7 का पावर 3 है, यानी -7 को हमको कितना बार लिखना है, पावर में कितना है देखिए 3 यानी 3 बार गुना करना, यानी -7 गुना -7 गुना -7 यानी इसको गुना कीजिए। 7 गुना 7 गुना 7 कितना होगा, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343 यानी अब देखिए इसमें माइनस का बच गया। अब 7 को गुना किए 3 बार तो आ गया 343। अब माइनस गुना माइनस क्या हुआ प्लस, फिर प्लस गुना माइनस हो जाएगा हमारा माइनस। नहीं तो ऐसा रखना कि अगर माइनस ब्रैकेट के अंदर है, पावर में अगर सम संख्या रहता है तो इस पर प्लस का साइन आएगा, और माइनस अगर ब्रैकेट में रहता है, अगर पावर में विषम संख्या रहेगा तो माइनस, पावर में विषम संख्या रहे तो माइनस में आएगा, और पावर में अगर सम संख्या रहेगा तो वो प्लस में आएगा। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 1/3 पे पावर -4 है। अब इसको क्या करेंगे, -4 है ना, इसको हम ऐसा करते हैं जैसे 1/3 है तो इसको उल्टा देंगे 3/1 कर देंगे, और इसका -4 है वो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। इसको उल्टा दिए, जैसे 1/3 पे पावर -4 है, अब हम क्या किए 1/3 को उल्टा कर दिए 3/1, और ये -4 को क्या कर दिए +4 यानी 3/1 मतलब क्या हुआ 3 ही हुआ, और 3 के पावर 4 मतलब 3 को कितना बार गुना करेंगे 4 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। हमारा आंसर क्या हो गया 81। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी धनात्मक में हमको लाना है, जैसे 3 पे पावर क्या -4 और 3 के पावर यहाँ क्या है -3, एक एक करके बनाते हैं। जैसे 3 के पावर 4 और 3 के पावर -3 है, यानी एक फॉर्मूला होता है a पे पावर m गुना a पे पावर n बराबर होता है a पे पावर m जोड़ n, यानी दोनों बेस सेम है। इस फॉर्मूला में तो क्या हो जाएगा 3 का पावर -4 प्लस -3 हो जाएगा, यानी 3 के पावर में आएगा -4 और प्लस माइनस क्या हो गया -3, यानी 3 के पावर -4 और -3 क्या हो गया -7। लेकिन हमको इसको लाना किस में धनात्मक, और ये हमारा क्या आ रहा है ऋणात्मक, तो इसको ऋणात्मक को धनात्मक करने के लिए क्या करेंगे 1/3 पे पावर -7 है, इसको नीचे लाएंगे तो +7 हो जाएगा, यानी हमारा यही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, 2 के पावर -7 भागा 2 के पावर -8 ब्रैकेट में है गुना 2 के पावर -2। दूसरा का क्या है देखिए, होता है वो a पे पावर m भागा a पे पावर n बराबर क्या हो जाएगा इसको, नहीं तो इसको ऐसा लिख लीजिए 2 के पावर 7 बटे 2 के पावर -8 ब्रैकेट में रखना है गुना 2 के पावर -2। ठीक है, अब देखिए बटा में इस माइनस को उठा के ऊपर ले जाएंगे, यानी a पे पावर m बटा a के पावर n है, तो ये जो हो जाएगा a पे पावर m -n। अब क्या करेंगे, इस नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो यहाँ पर आगे क्या होगा 2 के पावर -7 और माइनस में है तो यहाँ माइनस, और ये 8 क्या है माइनस में 8 में है, ये हो जाएगा, यानी 2 के पावर -7 और माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया +8, यानी 8 में से 7 घटा तो क्या होगा 2 के पावर 1, यानी आंसर क्या हो गया 2। नहीं अभी इसको तो छोड़ ही दिए, देखिए हम भी भूल गए, देखो क्या है गुना में -2 है, यानी इंटू 2 पे पावर -2 है, इसके साथ हमारा हो जाएगा 2 के पावर -2। अब क्या करेंगे 2 के पावर 1 है,
और यहाँ पर क्या है 2 के पावर -2। यहाँ भी वही होगा a पे पावर m गुना a पे पावर n, दोनों पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 2 के पावर 1 प्लस माइनस में 2, यानी 2 के पावर 1 प्लस माइनस -2, यानी 2 में से 1 घटेगा क्या होगा, 2 पे पावर -1। अब इसको हमको क्या लिखना है, धनात्मक में रखना है। धनात्मक रखने के लिए क्या, ये हमारा ऋणात्मक आ रहा है तो इसको पहले हम नीचे कर देंगे। 2 के पावर 1 है, इसको करेंगे 1/2 के पावर +1 हो जाएगा, यानी हमारा हो गया 1/2 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। तीसरा नंबर में क्या है, 5 के पावर -4 गुना 2/5 के पावर -4 है। तो इसको क्या करेंगे, इसको दोनों को अलग अलग कर देते हैं। काम करते हैं, जैसे 5 के पावर -4 है, रखते हैं गुना 2 के पावर -4 है और 5 के पावर -4 है, और इसको -4 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2/5 है ना, इसको उल्टा के लिख देंगे। 2/5 को हम 5/2 कर देते हैं, और ये जो -4 है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब +4 आ गया। क्यों, क्योंकि इसको हम चेंज कर दिए, 2/5 को क्या कर दिए 5/2, तो ये माइनस जो था ये क्या हो गया, हमारा प्लस हो गया। अब इसको दोनों को अलग अलग कर देते हैं, जैसे 5 के पावर -4 गुना इस 5 के पावर क्या है +4 बटे ये 2 के पावर हो जाएगा यहाँ पर +4। अब देखिए a पे पावर m गुना a पे पावर n है, यानी इसको हम लिखिए ऐसा 5 के पावर -4 गुना 5 के पावर +4 बटे 2 के पावर यहाँ 4 है। a पे पावर m a पे पावर n, यानी सूत्र क्या होता है, a पे पावर m गुना a पे पावर n बराबर a पे पावर m जोड़ n। ऊपर वाला में क्या होगा 5 के पावर -4 +4 बटे 2 के पावर 4, यानी +4 -4 कट के क्या आ गया 0, यानी हमारे पास आ गया 5 के पावर 0 बटे 2 के पावर 4। यानी किसी भी अंक पे पावर 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ हम लिख देंगे 1 और 2 के पावर 4। हम इसको आंसर ये भी रख सकते हैं, या फिर 1 बटे 2 के पावर 8 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4 4 चौक 16, यानी 1/16 ये भी आंसर लिख सकते हैं। आंसर यहाँ की यही होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/3 पे पावर 2 और इस पे टोटल पे पावर क्या है 2 है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले पावर जैसे क्या है, इसको देखिए, इस पावर जो है a पे पावर m और m पे पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा a पे पावर m इंटू n हो जाएगा, यानी 1/3 के पावर 2 है तो 1/3 के पावर 2 और पावर में यहाँ 2 है 2, यानी क्या हो गया 1/3 और 2 दूनी क्या हो गया 4, यानी 1/3 के पावर 4 हमारा आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, 4 के पावर -4 के पावर 2 और यहाँ पर है -4 के पावर 7, यानी देखिए इसमें भी वही चीज़ है, क्या है a पे पावर m इंटू a पे पावर n। अगर बेस सेम रहता है तो दोनों का पावर क्या जुट जाता है, m जोड़ n, यानी a पे पावर m प्लस n हो जाता है, यानी 4 के पावर -2 और 4 के पावर यहाँ 7 है, यानी -4 के पावर, ये दोनों बेस सेम है तो दोनों का पावर क्या हुआ जुट गया, यानी 4 के पावर हो जाएगा 2 + 7, यानी -4 के पावर हम लिख सकते हैं 7 2 9, यही आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसका अब फिर देखिए -4 के पावर 9 है ना, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे हमारा 4 है, क्या बोलते हैं 4 को हम क्या ले सकते हैं 2 गुना 2, यानी 2 के पावर 2। तो यही 4 जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते तो क्या आ जाएगा 4 के पावर 9, क्योंकि नेगेटिव में है ना, अगर यहाँ पर विषम संख्या रहता है तो माइनस से में रहेगा, इसलिए माइनस को ब्रैकेट से बाहर निकाल लिए। अब इस 4 को हम 2 के पावर 2 कर दिए और इस पूरे पावर क्या है 9। अब यहाँ फॉर्मूला क्या था, a पे पावर m और m पे पावर n है तो होता है a पे पावर m इंटू n। तो यहाँ पर 2 के पावर m और m के पावर n है तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 2 इंटू 9, m इंटू n हो जाता है, यानी 2 के पावर 9 दूनी 18। इसके साथ माइनस में था तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर हमारा ये 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या है,
क्या है 3 के पावर 2 और 2 के पावर 0 गुना 10 के पावर 4 यानी यहाँ पर क्या है 0 है। देखिए 3 के पावर 2, इसको क्या लिखेंगे 3 के पावर 2 यानी 3 गुना 3 लिखेंगे, प्लस कोई भी अंक है उसके पावर अगर 0 रहता है उसका मान क्या होता है 1 होता है, इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा 10 को भी 10 ही रहने देते हैं, यानी ये 3 तिया 9 हो गया, प्लस ओहो 3 तिया 9 और 1 यहाँ हो गया, इधर 10 के पावर 4 है, 9 और 1 कितना हो गया 10 गुना इधर 10 के पावर 4, यानी 10 के पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, वही आ गया। बेस सेम रहता है तो दोनों का पावर क्या होता है जुट जाता है। फॉर्मूला क्या रहता है ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n बराबर ए पे पावर m प्लस n। इसी पे इसको करेंगे 10 के पावर 1 प्लस 4 यानी 10 के पावर कितना हो गया 4 और 1 5, यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मान ज्ञात कीजिए, यानी 1 2 3 4 क्वेश्चन है। इसको देखिए क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है 2 के पावर -1 और इस पे पावर है 5 और इधर गुना 32, यानी इसको क्या करेंगे देखिए सबसे पहले 32 को तोड़ लेते हैं। जैसे हमारा 32 है, 32 को हम तोड़ते हैं 2 से देते हैं, क्या होगा 16 दूनी 32, 2 से देंगे 2 8 16, फिर 2 से देंगे 2 चौक 8, फिर 2 से देंगे 2 दूनी 4, यानी कितना 2 है 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कितना 2 है 1 2 3 4 और 1 5। देखिए 1 2 3 4 5 गो है, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, यानी 32 के जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 5। वही यहाँ देखना है। सबसे देखिए यहाँ a के पावर m और m के पावर n है, a के पावर m और m के पावर n, यानी a पे पावर m इंटू n हो जाएगा, यानी 2 के पावर -1 इंटू 5 और गुना में हम 32 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस 32 के जगह 2 पे पावर 5 है, वही यहाँ लिख देंगे 2 के पावर 5, यानी 5 गुना ये क्या हो गया -5 और इधर में हमारा 2 के पावर 5। फिर वही ये फॉर्मूला a पे पावर m और m के पावर n है, तो a पे पावर m इंटू n, यानी यही दोनों क्या होगा आपस में, नहीं इसका बेस सेम है ना तो पावर जुड़ जाएगा, यानी a पे पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m जोड़ n, यानी दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा दोनों जुड़ जाएगा। 2 के पावर -5 प्लस 5, यानी माइनस प्लस दोनों कट कर क्या हो जाएगा 2 के पावर 0, और कोई भी अंक रहता है उसके पावर में अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या रहता है 1, यानी इसका आंसर क्या हो गया 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर क्या है, इसको देखिए 2 नंबर 1/3 प्लस 1/3 के पावर 2 प्लस 1/3 के पावर 3 और इस पूरे का पावर कितना है 0। इसका मान तो वैसे कितना आएगा 0 आएगा, क्यों, क्योंकि किसी भी अंक पर पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है 0, लेकिन इसको सॉल्व करके बनाना पड़ेगा सूटेबल तरीके से। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1/3 रहेगा और यहाँ प्लस 1/3 के पावर 2, यानी 3 गुना 3 2 बार होगा, 3 तिया 9 प्लस यहाँ हो जाएगा 1/3 के पावर 3, यानी 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 और इस पूरे पे पावर क्या होता है 0। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 27 होगा, 3 नाम 27, 9 1 9 प्लस 9 तिया 27, 3 एकम 3 प्लस 27 1 27, 1 गुना 1 1 और इस पूरे पे पावर क्या होगा 0। तीनों को जोड़िए 9 1 10 और 3 13/27 और इस पूरे पे पावर क्या है 0। अब क्या करेंगे दोनों को अलग अलग, जैसे 13 के पावर कर देंगे हम 0/27 का पावर भी कर देंगे 0, यानी 13 के पावर 0। किसी भी अंक पे पावर अगर 0 है उसका मान हमेशा 1 होता है, बटा यहाँ भी 27 के पावर 0 तो इसका भी मान क्या आएगा 1 और 1 1 कट कर क्या आएगा 1, यानी इस पूरे का आंसर क्या आ गया 1। वैसे बोले थे स्टार्टिंग में कि इसका आंसर 0 पावर 0 है मतलब आंसर 1 होगा। सेम इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है 999 के पावर में कितना है 0 है। तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या है उसके पावर में अगर 0 है कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 ही होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए 3/5 का पावर 2 है
और इस पूरे का पावर -1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर में 2 है ना, तो सब क्या करना है, 3 के पावर 2 मतलब 3 गुना 3 बटा 5 का पावर 2 मतलब 5 गुना 5। अब इसमें क्या है, -1 है। अब देखिए 3 गुना 3 क्या हो जाएगा, 9 बटे 5 गुना 5 कितना हो गया, 25। और इस पूरे पे पावर क्या है, -1। देखिए जब यहाँ -1 रहता है ना, तो इस पूरे को उलट दो, इसको प्लस कर देना। जैसे 9 बटा 25 है, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा करने से 25 बटे 9 हो जाएगा। और ये जो पावर में -1 था, ये पावर क्या हो गया, +1। तो +1 दिखाते नहीं क्योंकि पावर 1 का कोई नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 25 बटे 9। ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 3 कंप्लीट करके अब 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, यदि 6 के पावर n बाई 6 पे पावर -2 इक्वल टू 6 पे पावर 3 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। हमको n का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए पहला क्या दिया है, 6 के पावर n बाई 6 के पावर -2 इक्वल टू 6 के पावर 3। देखिए क्या है, बट्टे में है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा a पे पावर m बट्टे a के पावर n है, तो ये होता है a के पावर m माइनस n, यानी ये वाला माइनस में हो जाता है नीचे वाला। तो इसी फॉर्म में इसको कर देते हैं 6 के पावर n, और ये माइनस ऊपर में जाके क्या होगा, माइनस में ऐसा हो जाएगा, और इतना इक्वल टू 6 के पावर 3 हो जाएगा। यानी इसको हम करेंगे 6 के पावर n माइनस माइनस प्लस, और यहाँ 2 बराबर 6 के पावर 3। तो देखिए बेस दोनों का सेम है बराबर में, तो दोनों पावर को हम क्या करेंगे, बराबर कर सकते हैं। तो हो जाएगा n + 2 इक्वल टू 3, यानी n + 2 बराबर 3। अब क्या है, 2 को उठा के उधर ले जाना है, तब लिखेंगे, इसीलिए n बराबर 3 और +2 इधर आगे क्या होगा, +2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी n बराबर 3 में से 2 गया, क्या बचेगा, 1। n का मान क्या आ गया, 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आइए पढ़ते हैं। 3/2 के पावर -3 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 4/9 पे पावर -2 प्राप्त हो। तो किस संख्या से भाग देंगे, तो वह संख्या को कुछ मान लेते, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन मान लीजिए बढ़िया रहेगा। माना भाग देने वाला संख्या, देने वाला संख्या क्या है, x, यानी x संख्या से हम भाग देंगे। तो इस संख्या को क्या करेंगे, हम x से भाग दे देते हैं, यानी 3/2 के पावर -3, इसको हम भाग दे रहे हैं x से, यानी संख्या को x से भाग देने पर क्या ये प्राप्त हो रहा है भागफल, यानी क्या हो रहा है, 4/9 का पावर है -2। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, भाग देने वाला संख्या निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए 3/2 के पावर क्या -3 है। अब इस -3 को क्या करना है, +3 करने के लिए ये जो 3/2 इसको उल्टा के लिख देंगे, और उल्टा के लिखेंगे तो क्या होगा हमारा 2/3 का पावर में +3 भागा x बराबर 4/9 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 को हम 2 गुना 2 और 9 को 3 गुना 3, यानी हम 2/3 के पावर 2 लिख सकते हैं, और हमारे ऊपर में क्या -2 है। अब क्या हो गया, देखिए अब इस संख्या को भाग देना, यहाँ पर हम भाग दे सकते हैं नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2/3, नहीं तो हाँ चलेगा, ठीक है, इतना बट्टे ये पूरा बट्टा क्या हो जाएगा x बराबर हमारा हो जाएगा 2/3 के पावर 2 दूनी -4। अब देखिए क्रॉस में इसको गुना करते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। ये पूरा गुना होगा इधर से, और ये गुना हो जाएगा इधर से। हाँ इसको क्या, देखिए इसको थोड़ा अच्छा से कर लेते हैं, फ्रेश नहीं दिख रहा है। इसको क्या करते हैं, हमारा जैसे 2/3 है, और इसका पावर में क्या है 2 दूनी -4, यानी इसके नीचे में कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। यानी ये पूरा नंबर जो है इससे गुना होगा, कोना कोने में गुना करते हैं, x गुना हो जाएगा हमारा x × 2/3 के पावर क्या -4 ये बराबर
और ये पूरा संख्या गुना हो जाएगा इसके साथ। तो क्या होगा यहाँ पर 2/3 का पावर में 3 होगा। अब हमको क्या निकालना है, x निकालना है ना। तो x निकालेंगे तो ये पूरा नंबर क्या होगा, इसके नीचे चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यानी x बराबर ये पूरा नंबर इसके नीचे यानी, इसीलिए x बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा 2/3 का पावर में 3 बटा क्या है ये पूरा 2/3 के पावर -4 यानी 2/3 के पावर में -4। अब क्या करेंगे, ये जो पूरा है इस पूरे को उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी 2/3 का पावर में 3 गुना ये इसको पूरा उठा के ऊपर लेंगे, क्या हो गया 2/3 के पावर में ये माइनस का क्या हो गया +4। अब यहाँ पर देखिए दोनों का पावर आ रहा है, a पे पावर m a पे पावर n, दोनों पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 2/3 का पावर में 3 + 4 यानी 2/3 के पावर में 4 3 7, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको थोड़ा और दूसरा तरीके से बता दे रहे हैं ताकि वो थोड़ा आसान रहेगा, वो थोड़ा हार्ड लग रहा है मेरे लिए आप लोग के लिए। तो देखिए इसको क्या करना है, सबसे पहले 3/2 का पावर में क्या है -3 है, इसको भागा दे दिए कितना x से, बराबर क्या है x से भागा देने पर बोल रहा है कि 4/9 का पावर में -3 आएगा। तो सबसे पहले क्या, ये जो माइनस में है ना पावर, इस माइनस को हमको क्या करना है, हटाना है। लाइट का हो हाँ। तो क्या करेंगे, माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। यानी 3/2 को क्या करेंगे 2/3 का पावर में +3 भागा x बराबर 4/9 को उल्टा देंगे, 9/4 का पावर में ये -3 की जगह क्या हो गया +3। अब क्या करेंगे, जैसे 2 के पावर 3 है तो 2 का कितना हो गया 8 और 3 के पावर 3 यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 के पावर 3 मतलब 3 को 3 बार गुना करना है यानी 3 गुना 3 गुना 3, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। यहाँ इतना भागा x के बटे में कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा बराबर 9 के क्यूब क्या हो जाएगा, हो जाएगा 9 क्यूब नहीं पावर 2 है ना, तो पावर 2 रखना होगा, गलती हो गई नोट करने में। यानी 9 का पावर 2 मतलब 9 गुना 9 यानी 9 9 81, 4 का पावर 2 नी 4 चौक 16। इसको क्या करेंगे 8/27 है, गुना को क्या भागा को कर देंगे गुना और x/1 को 1/x कर देते हैं बराबर 81/16 हो गया। अब क्या होगा क्रॉस में गुना कर देते हैं, 27 गुना x गुना ये हो जाएगा क्रॉस में इसके साथ गुना 81 यानी 27 गुना x गुना 81 एक साथ रहेगा और ये 8 गुना 1 इसके साथ गुना होगा 8 गुना हो जाएगा ये 16। अब इसको क्या करेंगे हम x बराबर निकालेंगे तो ये 27 और 81 क्या होगा इसके नीचे आ जाएगा यानी लिखेंगे, इसीलिए x बराबर ये क्या हो जाएगा 8 गुना 16, 8 गुना 16 बटे में क्या है, ये जो x के अगल बगल ये दोनों है ये दोनों बटा में चल जाएगा। तो क्या होगा 27 गुना 81 हमारा निकल गया। जैसे देखिए 8 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 गुना 2 गुना 2 और 16 को तोड़ेंगे तो 4 बार में 2 आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। यहाँ 27 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 3 गुना 3 गुना 3 यानी 3 3 9 9 3 27 आ गया। अब 81 को 3 3 9 9 9 81 यानी 3 को 4 बार करना 1 2 3 4। अब यहाँ क्या करना 2 कितना बार है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी 2 के पावर 7 बटे 3 कितना है 1 2 3 4 5 6 7 यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा 7। देखिए दोनों के पावर 7 है तो यहाँ हम लिख देंगे 2/3 के पावर में 7, ये हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए। अब 6 पढ़िए, x ज्ञात कीजिए ताकि 2/9 पे पावर 3 इंटू 2/9 पे पावर -6 इज इक्वल टू 2/9 पे पावर 2x - 1 हो। तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। क्या है पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या है 2/9 का पावर में 3 इंटू 2/9 का पावर में -6 इज इक्वल टू 2/9 का पावर कितना है
2x माइनस 1। देखिए इसका बेस दोनों का सेम है 2/9 2/9। अगर बेस सेम रहता है तो दोनों का पावर आपस में क्या होता है, जुट जाता है। या फिर फॉर्मूला होता है a के पावर m इंटू a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m जोड़ n, यानी दोनों पावर क्या होगा हमारा, जुट जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले 2/9 का पावर में 3 और क्या हो जाएगा, क्या प्लस में -6 रहेगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर है 2/9 का पावर में 2x माइनस 1, यानी दोनों हम जोड़ेंगे 2/9, यानी क्या हो जाएगा, इसको एक बार लिख लीजिए, 3 प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू 2/9 का पावर में है हमारा 2x माइनस 1। देखिए 6 में से 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2/9 का पावर में -3 बचेगा, 6 में से 3 गया -3, बराबर हो जाएगा 2/9 का पावर में 2x माइनस 1। देखिए दोनों का अगर बेस सेम रहता है ना तो इसके पावर को हम क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं। तो पावर में क्या है, -3 है, और इधर पावर में क्या है, 2x माइनस 1 है। तो यहाँ लिख देंगे -3 बराबर ये वाला इतना बराबर इतना, यानी -3 बराबर 2x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे 2x है, इस -1 को उठा के इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस नहीं तो हाँ वही कीजिए, -1 इधर आकर +1 यहाँ बचेगा बराबर 2x, यानी -3 में से +1 जाएगा, क्या बचेगा, -2 बराबर 2x। इसको यहाँ लिख लेते हैं, यानी क्या है, -2 इक्वल टू 2x। क्या लिखेंगे, -2 इक्वल टू 2x, ये होगा। इसको थोड़ा उलट के लिख लेते हैं, यानी 2x इक्वल टू -2। अब 2x बराबर -2 है, इसीलिए x बराबर क्या होगा, -2/2, दोनों कटेगा तो क्या होगा, -1, यानी x का मान हमारे पास क्या आ गया, -1। ये हमारा हो गया आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, यदि 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 6 बटे 2 के पावर -3 इक्वल टू 2 के पावर 18 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या है, -2 पे पावर क्या -3, यानी ये जो -2 पे पावर -3 है इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो ये जो माइनस है ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा हमारा। तो इसको सबसे पहले क्या करना है, 2 के पावर n रहेगा, रहने देते हैं, 2 के पावर 6 इसको भी रहने देते हैं, गुना ये जो 2 के पावर -3 है इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -3 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, +3, बराबर यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 18। अब देखिए अगर बेस सेम है तो तीनों का पावर आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। यहाँ क्या है, 2 के पावर n, यहाँ भी 2 के पावर 6, यहाँ 2 के पावर 3। इसमें तीनों में कॉमन क्या है कि बेस तीनों का सेम है, 2 2 2। अगर बेस तीनों का सेम रहता है तो इसका पावर जो है आपस में क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ करेंगे 2 के पावर n प्लस 6 प्लस 3 इक्वल टू 2 के पावर 18। अब क्या करेंगे, 2 के पावर में इसको जोड़ दीजिए, n प्लस 6 और 3 क्या हो गया, 9 बराबर 2 के पावर 18। अब क्या करना है, अगर बेस दोनों में बराबर का सेम है, बराबर है, अगर दोनों का बेस बराबर है तो इसको पावर को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। बेस सेम रहेगा तो पावर को बराबर कर देंगे, यानी हमारे पास हो जाएगा n/9, पावर क्या है n/9, इसका पावर क्या 18, यानी इस दोनों को आपस में बराबर करते हैं, n + 9 बराबर क्या हो जाएगा 18। अब इस जो 9 हमारा है ये +9 को उठा के इस साइड ले जाएंगे बराबर के उधर, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसीलिए n बराबर होगा 18 और +9 उधर ले जाएंगे तो -9, यानी n बराबर 18 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा, 9, n बराबर हमारे पास आ गया 9। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न में x का मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, x का मान निकालना। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है, 4/9 का पावर में x - 7 इक्वल टू 2/3 का पावर 2 है। तो क्या करेंगे, देखिए 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 4 है ना, 4 को 2 गुना 2, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुना, यहाँ नीचे लिखिए, 4 को 2 गुना 2, 2 दूनी 4, यानी
2 को 2 है यानी 2 के पावर क्या होगा 2। उसी तरह से 9 है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3 यानी 3 का पावर 2 यानी 2/3। यहाँ लिख सकते हैं 2/3 के पावर क्या हो जाएगा 2 यानी 9 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 का पावर में 2 और इसके पावर में क्या है x - 7 है बराबर इधर हो गया हमारा 2/3 का पावर में 2। अब क्या है क्वेश्चन हमारा पास सूत्र है a पे पावर m और m पे पावर n, तो हो जाएगा a पे पावर m इंटू n। इस फॉर्मूला में हम इसको पुट कर देंगे, a पे पावर m और m पे पावर n है तो ये दोनों आपस में क्या होगा गुना हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे 2/3 का पावर में ये दोनों गुना होगा यानी 2 इंटू x - 7 बराबर ये क्या है इधर हमारा 2/3 का पावर में 2। इसको क्या कीजिए मिटा दीजिए, अच्छा रहेगा। अब क्या करेंगे देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व आगे कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं। 2/3 का पावर में क्या है, ये दोनों दो अंदर में गुना कर देंगे 2 इंटू एक्स, 2x माइनस है माइनस दे दिए 2 इंटू 7 2 सत्ते 14 बराबर क्या हो जाएगा 2/3 के पावर में 2। हम क्या पढ़ें कि दोनों का अगर बेस बराबर में सेम रहता है तो इसके पावर को भी हम क्या करते हैं बराबर कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 2x - 14 क्या होगा 2x - 14 बराबर इसका पावर ले लो इतना कितना है 2। अब 2x - 14 बराबर 2 है तो क्या करेंगे हम इस -14 को उठा के इस साइड ले आएंगे बराबर का इधर, तो -14 उधर जाकर क्या होगा +14 यानी 2x बराबर हो जाएगा 2 -14 उधर +14 हो गया। यहाँ कर लेते हैं 2x का 2x ही रहेगा बराबर 14 और 2 कितना हो गया 16, तो 2x = 16 इसीलिए x बराबर 16/2 यानी 2 से कितना बार में 8 बार में 2 × 16 यानी x बराबर कितना आ गया 8। हमारा x का मान क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का 8। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताया है कि 2 पे पावर 3x = 8 पे पावर 2x + 1। इसको बनाने से पहले क्या करते हैं हम इस 2 के पावर क्या करते हैं ब्रैकेट अपना मन से दे देते हैं और 8 को तोड़ते हैं। जैसे 8 को हम तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 से देंगे 2 चौक 8, 2 से देंगे 2 दूनी 4 यानी 2 × 2 × 2 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 यानी 2 कितना बार है 3 बार यानी 2 के पावर 3। तो वहाँ यही चीज़ हमको करना है कि 2 के पावर 3x है बराबर 8 के पावर हम क्या करेंगे 3 कर देंगे, नहीं 8 के पावर 3 नहीं करेंगे, 8 है ना इसको 2 के पावर 3 कर देंगे और इधर हमारा क्या है पहले से 2x + 1 हमारा है कि नहीं। अब ये जो a पे पावर m और m का पावर n तो क्या होगा a पे पावर m × n, ये दोनों आपस में क्या होगा गुना हो जाएगा। इधर हम पहले क्या करते हैं छोड़ देते हैं इधर यानी 3x का 3x ही रहेगा 2 पे पावर 3x, यहाँ पर 2 के पावर m और इसके पावर n यानी ये पावर में क्या होगा आपस में गुना हो जाएगा 3 × 2x + 1। इसको गुना कर लेते हैं हम 2 पे पावर 3x = 2 के पावर में 3 को गुना करेंगे 2x तो 3 × 2 6x प्लस है प्लस दिए, अब 3 को गुना करेंगे 1 से 3 × 1 = 3। अब देखिए यहाँ भी 2 है पावर 3, यहाँ 2 है इसका पावर ये है पूरा यानी दोनों का बेस सेम है तो दोनों पावर क्या करेंगे बराबर कर देंगे। बेस बराबर है तो इसका पावर भी बराबर रहेगा यानी यहाँ लिखेंगे 3x बराबर क्या 6x + 3। अब क्या करेंगे 6x को उठा के इधर ले आते हैं, 6x को इधर लाएंगे तो क्या होगा 3x है और 6x इधर लाएंगे तो -6x बराबर बचेगा 3 यानी 6x में +3x चल गया तो क्या बचेगा -3x बराबर 3। इसीलिए x बराबर क्या होगा 3/-3 यानी 3 कट कर क्या हो गया -1 यानी x का मान क्या आ गया हमारे पास -1। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया -1। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 2 पे पावर x इंटू 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 2 पे पावर x बराबर 1024। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या देखिए, यहाँ 2 2 का दिया है, एक मिनट। अब 1024 को तोड़ के हमको 2 का फॉर्म लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले 1024 को हम तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। सबसे पहले 2 से देते हैं, 2 पंचे 10, 2 एके 2, 2 दूनी 4, एलसीएम में देंगे। फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 1, 2 पंचे 10, 2 छक 12। फिर 2 से देंगे, 2 एके 2, 2 दूनी 4, 2 अठी 16। फिर 2 से देंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8। 2 से देंगे 32 दूनी 64। 2 से देंगे 16 दूनी 32। फिर 2 से देंगे 2 अठी 16। 2 से देंगे 4 बार में, 2 चौक 8। 2 से देंगे 2 दूनी 4। यानी 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, कितना 2 दिया देखिए, 2 इंटू 2 2 2 2 2 गुना में सब है, क्या वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी 2 के पावर कितना है, 10। यानी ये सारा गुना में आएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कितना 2 है, 10 गो 2 है। यानी सब का पावर क्या, एकक एकक होगा सब में। तो बेस सेम रहता है गुना में, तो पावर सबका क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 2 के पावर कितना हो जाता है, इस तरह से 10 हो जाता है। यानी 1024 जो है, इस 1024 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 10। बस यही समझाना है हमको, इतना ही। अब इसको क्या करना है, इसको मिटा दीजिए। यानी हम क्या करेंगे, इस 1024 के जगह क्या लिख देंगे, 2 के पावर 10। और यहाँ पर क्या है, 2 2 कितना है, 5 को है। यानी 2 के पावर हम क्या करेंगे, x प्लस x प्लस x प्लस x के गो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यानी यहाँ हो गया। और 1024 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10 को 2 आएगा। यहाँ 10 को 2 लिख सकते हैं, या फिर 10 को 2 की जगह हम 2 के पावर डायरेक्ट 10 लिख सकते हैं। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको भी तोड़ के कीजिए। 10 को लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1024 को तोड़ेंगे तो इतना आएगा। यानी इसका भी पावर कुछ नहीं है, तो क्या होगा, 1 1 सब में 1 है, क्या है, 1 है। अब यहाँ देखिए 2 के पावर क्या हुआ, x, 1 2 3 4 5। यानी 2 के पावर हम 5x लिख देते हैं इधर, बराबर 2 के पावर सब में 1 है, तो एक एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 10। अब यहाँ पर क्या देखना, देखिए बराबर दिया है। अगर बेस दोनों का बराबर है तो दोनों का पावर भी क्या होगा, बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 5x बराबर 10, 5x बराबर 10। इसीलिए x बराबर 10 और ये बटा में 5, यानी 5 दूनी 10। x का मान हमारे पास कितना आ गया, 2 आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 पे पावर x प्लस 1 गुना 5 पे पावर x माइनस 1 बराबर 3125 है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 31 25 को सबसे पहले तोड़ते हैं हम। 31 25 लीजिए यहाँ पर, 31 25, इसको क्या करना है, तोड़ना है। किससे लेंगे हम, 5 से ले लेते हैं। 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से देंगे, 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 25। 5 से देंगे, 5 दूनी 10, 5 25। 5 से देंगे, 5 25। कितना 5 है, 1 2 3 4 5। हम 3125 के जगह क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 के गो है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यानी 3125 के जगह हम लिख सकते हैं 5 बार गुना में 5 को। तो वही कीजिए, यहाँ हमारा हो गया 5 के पावर x प्लस 1 गुना यहाँ 5 के पावर x माइनस 1 बराबर 3125 को तोड़ेंगे तो 5 बार 5 गुना करना, यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब क्या है देखिए, अगर बेस गुना गुना रहता है, दोनों का बेस सेम है, तो दोनों का पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला a के पावर m इंटू a के पावर n बराबर a का पावर m प्लस
n यानी ये दोनों जुड़ जाता है। इस फॉर्मूला को इसमें भी पुट करेंगे, इसमें भी पुट करेंगे, दोनों से आ जाएगा। 5 के पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा, सब में पावर एक एक होगा, है ना। अब यहाँ पर हमारा बेस सेम है तो दोनों का पावर आपस में जुड़ जाएगा, यानी 5 के पावर में हो जाएगा x + 1 + x - 1 बराबर, इधर 5 5 है तो 5 के पावर एक जोड़ेंगे, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3, 1 2 3 कितना हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पर देखिए -1 + 1 दोनों क्या हुआ, कट गया हमारा, क्या बचा है 5 के पावर 1x मिलकर हो गया 2x बराबर 5 के पावर जोड़ेंगे तो क्या होगा 5। देखिए दोनों बेस सेम है, बेस क्या है बराबर है, तो पावर को भी हम क्या करेंगे बराबर कर देंगे, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा 2n बराबर 5, 2x है ना, अच्छा x है, 2x बराबर 5, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 5/2। आंसर ये भी हो सकता है, या इसको भाग देके तो क्या हो जाएगा 2.5। देखिए क्या आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखिए, बोला यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है a के पावर b + b का पावर a, यानी ये और b में दोनों में a के जगह a का मान और b के जगह b का मान हम पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या है, a के जगह कितना -1, यानी -1 पावर b है, यानी b के जगह क्या लिखेंगे 2, यानी +2 यहाँ हो जाएगा, प्लस b के जगह कितना है 2 तो पावर ये है, a का मान कितना है -1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या है -1 पे पावर 2, यानी -1 को 2 बार गुना करेंगे तो क्या होगा -1 × -1 प्लस 2 पे पावर -1 है, इसको क्या करेंगे, इसको इसके नीचे 1 है तो ये हो जाएगा हमारा, ये -2 है ना +2 है, इसको नीचे करेंगे तो हो जाएगा 1/2, ये -2 था यहाँ पर आकर क्या हो गया +1, यानी इसको सिर्फ +2 में रखना है, यानी -1 × -1 क्या हो जाएगा +1 + 1/2। अब इसका एलसीएम ले तो 1 और 1/2 क्या हो जाएगा 2, हो जाएगा 1 दूनी 2 + 1, यानी हो जाएगा 2 और 1 3/2, इसका आंसर हो गया 3/2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा है, a के पावर b - b का पावर a, यानी a के जगह a का मान b के जगह b का मान पुट कर देना। a है तो a का मान कितना दिया -1, तो -1 पे पावर b का मान है 2 + 2 दे दिए, यहाँ माइनस है माइनस, b का मान 2 पावर a का मान कितना -1, यही है सेम। -1 को 2 बार गुना कर रहा है तो -1 गुना -1 क्या हो जाएगा +1, यहाँ माइनस है, 2 के पावर -1 है, यहाँ माइनस है तो इसको प्लस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा प्लस में। अब देखिए प्लस को लिखते नहीं है जनरली, समझ में आ जाता है सारा को। अब 1 में से 1/2 घटाएंगे तो एलसीएम लेते हैं, 2 का 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 को भाग देंगे 2 गुना 1 2, -2 से 2 को भाग देंगे एक बार में 1 गुना 1 1, यानी 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और बटा में नीचे 2, यानी 1/, इसका 2 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, a के पावर b इंटू b के पावर a। a का मान बैठाइए, a कितना है -1, यानी -1 के पावर में b का मान क्या है 2, गुना b का मान कितना है 2 और गुना में है a का मान कितना है हमारे पास -1 गुना कर देते हैं। -1 गुना -1 2 बार होगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा। कैसे होगा, -1 इंटू -1 गुना 2 के पावर -1 है तो 1/2 हो जाएगा। ये -1 है, यहाँ पर क्या हो गया +1, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 गुना 1 1 गुना यहाँ भी 1/2, यानी इसको 1 1 गुना होगा, ऊपर में 1 ही रहेगा, नीचे में 2, यानी 1/2, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, a के पावर b भागा b के पावर a, यानी a का मान पहले रखते हैं, a हमारा कितना है -1, यानी -1 का पावर b मतलब 2, यहाँ पे हम रख देंगे 2, भागा रखते हैं b यानी 2 का पावर a, यानी a का मान कितना है हमारे पास, देखिए -1, यहाँ पर हम रख देते हैं -1।
-1 के पावर 2 मतलब क्या, -1 को 2 बार गुना करना, यानी माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, यानी -1 का पावर 2 यानी हमारा हो गया +1 भागा 2 के पावर -1 है। एक्चुअली इसका होता कैसे है, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। जैसे 2 के पावर -1 है, 2 के पावर -1 है, देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, एक होगा। अब ये 2/1 है, इसमें माइनस है, इस माइनस को प्लस करने के लिए 2/1 को उल्टा के लिख देते हैं तो क्या हो जाता है, 2/1 को 1/2। वही हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, 2 के पावर -1 को लिख देंगे 1/2। ये आपको ध्यान में रखना है। अब क्या है, यहाँ बटा में है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा, यानी हमारा 1/1 है, भागा को गुना कर देंगे और 1/2 को उल्टा के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2/1, यानी गुना करेंगे तो 2 1 है 2, 1 का 1, यानी आंसर हमारा हो गया 2 आंसर। इस तरह से हमारा क्लास 8 में चैप्टर 4.1 पूरा तरह से कंप्लीट होता है। अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।